अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार लाजवाब शामी कबाब की रेसिपी। ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने रेशेदार कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आप भी इस तरह के कबाब बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जो हैं दाल लिए हैं और उनको अच्छे से धोकर भिगो कर रख दिया है। तकरीबन 2 घंटे के लिए आप लोगों ने दाल को भिगो देना है। 2 घंटे के बाद हम लोग अपना कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैंने लोग बीफ का गोश्त इस्तेमाल किया है और फ्रोज़न गोश्त लिया है। अगर आप लोग चाहें तो मार्केट से फ्रेश गोश्त भी ले सकते हैं और आप लोग मटन या फिर चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग कीमे की कबाब जो हैं वो बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब रेशेदार बने तो कीमे के बजाय आप गोश्त की इस तरह मीडियम साइज़ में बोटियां करके इस्तेमाल कीजिएगा। इससे क्या होगा, टिक्कियाँ बहुत ही रेशेदार और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। जो दाल हमने भिगो के रखी थी उसको तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। उसका पानी रिमूव कर लेंगे और अब कुकर में गोश्त डालकर दाल डाल देंगे। अब इसमें जाएगा प्याज और मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था। ये देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इनको इस तरह हम लोग कुकर में डाल देंगे और मैं आपको बताती चलूँ कि मैं ये सारा सामान जो क्वांटिटी इंग्रेडिएंट्स की यूज़ कर रही हूँ वो किलो गोश्त के हिसाब से यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी दाल और गोश्त आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बाकी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिएगा। फिर इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च यूज़ की है मैंने और तकरीबन 4 से 5 लौंग ऐड करेंगे। तकरीबन 3 टुकड़े दालचीनी के शामिल कर देंगे। 3 बड़ी इलायची शामिल करेंगे जिसको मैंने बीच में से खोल लिया है। ये देखिए, ऐसे आप लोगों ने इसको बीच में से तोड़कर फिर ऐड करना है। फिर जाएगा इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा। 3 से 4 साबुत लाल मिर्ची ऐड करेंगे। अगर आप लोग तीखा कम पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच सूखे धनिया के पाउडर के। मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली शामिल कीजिएगा, कम या ज़्यादा। फिर इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। देन मैंने शामिल किया है 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये सारे मसाले इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं जिन जिन मसालों की ज़रूरत थी। अब इसमें हमने करने हैं 2 काम। पहला ये कि हम लोगों ने गोश्त को अच्छे से गलाना है। जितना गोश्त आपका अच्छे से कुक होगा, टेंडर होगा, उतनी ही अच्छी आपकी शामियाँ बनकर तैयार होंगी। दूसरी चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है वो है दाल भी अच्छे से कुक होनी चाहिए, गली भी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, पानी आपने इतनी अमाउंट में ऐड करना है कि जितनी उसकी ज़रूरत है। अगर पानी बच जाता है तो उसको हम लोग बाद में पका लेंगे। अब यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 किलो गोश्त और 2 कप दाल के हिसाब से 3 ग्लास पानी के ऐड किए हैं। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं तो आप पानी की मिकदार भी बढ़ा लीजिएगा। अब इसको पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब इसे तब तक हम लोग पकाएंगे जब तक गोश्त और दाल अच्छे से पक नहीं जाती। अब फ्लेम को ऑफ करके ढक्कन हटाकर देखेंगे कि गोश्त और दाल गली हैं कि नहीं। तो ये देखिए, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जला भी नहीं है। तो परफेक्ट टाइमिंग पे हमने कुकर को बंद कर दिया था और ये देखें, गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब हम लोगों ने इसमें क्या करना है, ये जो मसाले हम लोगों ने साबुत मसाले ऐड किए थे ये आप लोगों ने निकाल लेने हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मैश करेंगे। तो मिक्सर को मैश करने से पहले आपने ये साबुत मसालों को रिमूव कर लेना है। आप चाहें तो चम्मच से भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कूंडी डंडा का जो डंडा जिसे हम मसाले कूटते हैं उसकी मदद से मैं मैश करी। उससे क्या होता है कि अच्छे से मैश हो जाता है, कोई लम्प्स नहीं रहते और जल्दी भी हो जाता है। तो आप लोगों को जिससे ईजी लगे आप लोग उससे अच्छे से मिक्सचर को मैश कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस तरह की यूनिक और डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिक्सचर कितना अच्छे से मैश हो चुका है और ये देखें, इसके रेशे भी बन चुके हैं। और अगर आपका मिक्सचर ऐसा नहीं है तो यकीनन आपने कोई ना कोई स्टेप मिस किया है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। अब हमने किसी बड़े बाउल में या फिर परात में मिक्सचर को निकाल लेना है और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के से क्या होगा कि जब आपका मिक्सचर ठंडा होगा तो वो थिक हो जाएगा, जिससे शामियाँ बनाने में और आसानी आएगी।
तो जी मिक्सचर जो है वो काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें कुछ अज्जा ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 3 अदद अंडे ऐड किए हैं। फिर इसमें थोड़ी सी चॉप की हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। फिर जाएंगे इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें। फिर इसमें जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया तो आप जिस चीज़ में शामिल कर दे उस चीज़ का टेस्ट और बढ़ जाता है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा हरा धनिया ऐड किया है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। अब इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मिक्सचर की बाइंडिंग कितनी अच्छी हुई है। आप लोगों ने मिक्सचर को तकरीबन ऐसे ही 1 से 2 मिनट तक मिक्स करते रहना है ताकि उसकी बाइंडिंग ऐसी हो। अब हम करेंगे इसकी बनाएंगे शामियाँ। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में और उसको सबसे पहले राउंड शेप देंगे, देन उसको प्रेस करके शामी की शेप दे देंगे। ये देखिए साइडों से भी इसको राउंड कर लेंगे अच्छे से। शामी का साइज आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा बड़ी बनानी है तो मिक्सचर ज़्यादा यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की शामियाँ तैयार की हैं। ये देखें कितनी परफेक्ट शामी बनकर रेडी हुई है। अब ऐसे ही हम लोगों ने बाकी मिक्सचर की भी शामियाँ तैयार कर लेनी है। तो मैंने सारी शामियाँ रेडी करने के बाद उनको फ्रीज़ कर लिया था और माशाल्लाह उस मिक्सचर से काफ़ी ज़्यादा शामियाँ बनकर तैयार हुई थी। अब हम या छुरी की मदद से या फिर किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से इनको प्लेट से लैदा कर लेंगे और फिर हम लोग लेंगे एक डिस्पोजेबल बैग और उसमें ये सारी शामियाँ रख कर इनको स्टोर कर लेंगे। आप इनको तकरीबन 2 महीने तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। आपका जब दिल करे या जब भी कोई गेस्ट आए, आपने किसी को भी सर्व करना है, तब आपको कोई मसला नहीं होगा क्योंकि ये पहले से रेडी होंगी। बस इनको फ्राई करना है फ्रीज़र से निकाल कर और ये फटाफट रेडी हो जाएंगी। तो ये देखिए ऐसे ही आपने जितनी भी शामियाँ तैयार की उनको डिस्पोजेबल बैग में स्टोर कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़्यादा अमाउंट में जो शामी कबाब है वो हमारे तैयार हुए हैं। गोश्त से आप इतने ज़्यादा शामियाँ बना सकते हैं। तो अब इनको भी हम लोग डिस्पोजेबल बैग में डाल लेंगे। अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। फ्राई करने के लिए एक पैन में हम लोग ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे और जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें अपनी शामियाँ एक एक करके डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इस पर कोई मिक्सचर, कोई मैदे की कोटिंग या कोई अंडा नहीं लगाया, डायरेक्ट इनको शामियों को फ्राई किया है। अब जैसे ही इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और याद रहे कि आपने इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम नहीं रखना, नहीं तो बहुत जल्दी ये जल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों का कलर कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है और शामियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इस पॉइंट पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन शामियों को गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो अब मैं आपको इन शामियों को तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी हैं। तो ये देखें कितना रेशेदार शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप इन शामियों को जिस तरीके से खाएंगे इनका टेस्ट लाजवाब ही आएगा। चाहे चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बर्गर में लगाकर खाएं या फिर इसके सैंडविचेस बनाकर खाएं, हर चीज़ के साथ बहुत मज़ेदार लगेंगे। कितनी टेम्पटिंग लग रही है देखने में, इतनी टेस्टी लग रही हैं और फ्राई करते हुए जो इनका कलर आया वो भी बहुत परफेक्ट आया है। आपने इनको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस तरह की डिफरेंट और यूनिक रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।